नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इन द रिसर्च चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8वीं का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जो कि पूरे 80 नंबर के हैं, जिसको मैं आप तक शेयर करना चाह रहा हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, तभी आपको पूरे 80 अंक आपके परीक्षा में प्राप्त हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर और ये शाला नाम, संकुल नाम, विकासखंड, जिला, ये सभी लिखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये केवल मूल्यांकनकर्ता के लिए होता है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। जो चेक करेगा उसमें नंबर देगा। ठीक है, अभी अपन डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निर्देश आप देखिएगा, 1 से लेकर 15 तक आपके 1 से लेकर 10 तक आपके क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और 5 क्वेश्चन होते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाला, खाली स्थान वाला। ठीक है, उसके बाद 2 से 7 तक आपका अति लघु उत्तरीय होता है, 2-2 नंबर का। फिर है आपका 8 से लेकर 12 तक 3-3 नंबर का, और 13 से 16 तक 4 नंबर के, 17 से 18 तक 5 नंबर के, और 19 से 20 तक आपके 6 नंबर के। और आपका 17, 18, 19, 20 इसमें आपको तारांकिक प्रश्न दिए जाते हैं, अर्थात अथवा का भी इसमें समावेशन होता है। चलिए, देर ना करते हुए अपन क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिएगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन है, अनवीकरणीय संसाधन खालिस्तान होते हैं, और इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सीमित भंडार वाले, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ, सीमित भंडार वाले। तो ये जो स्पेस है, यहाँ उत्तर आपको लिखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो नो डाउट ऑप्शन नंबर बा, चिली। फिर है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बा। अगला है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये बेटा आपका 1098। फिर नेक्स्ट है, संविधान भारत में कब लागू हुआ? तो ये हुआ आपका 26 जनवरी 1950। हाँ, 1950, 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन नंबर बा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो ये है आपके बंकिम चंद्र रविंद्रनाथ टैगोर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दा का। राष्ट्रगान का पूछा है। यदि आपको राष्ट्रीय गीत का पूछता तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होता। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो ये बेटा आपका ऑप्शन नंबर सा, लौह उद्योग। अगला है, वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से भारत कब पहुंचा? तो ये पहुंचा आपका ऑप्शन नंबर बा, 1498। अगला है, सरकार को धन प्राप्त होता है, तो उनको देखेगा, जितने भी आप टैक्स लगाते हैं उनसे उनको धन प्राप्त होता है। तो मूल्य संवर्धन से, जीएसटी से, बजट से, तो ये सभी प्रकार के कर हैं। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये आपका हो जाएगा डलहौजी, कार्नवालिस और वेकेजली, विलियम बैटिंग। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बा, कार्नवालिस। अगला है, खालिस्तान के क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। विश्व इतिहास को खालिस्तान कालों में विभाजित किया गया है, तो इसमें आपको लिखना है 3 काल में इसको विभाजित किया गया है। अगला है, पृथ्वी की 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे खालिस्तान कहते हैं, तो इसे कहते हैं नीला ग्रह। फिर है, विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा खालिस्तान में है, तो यहां लिखना है आपको स्कॉटलैंड। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 14, सुनहरा रेशा से अभिप्राय खालिस्तान से है, तो पटसन को ही सुनहरा रेशा कहा जाता है।
फिर है सूचना का अधिकार अधिनियम सन खालिस्तान में बनाया गया, तो ये बनाया गया बेटा आपका सन 2005 में। ठीक है, तो ये आपके 15 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। और यदि आप इसका लिखित में आंसर चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे आप जुड़ सकते हैं, या आप हमें कमेंट्स करके कह सकते हैं कि सर हमें आप लिंक दीजिए जुड़ने के लिए, तो हम आपको कमेंट्स में भी लिंक दे देंगे, उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं अपन, अति लघुत्तरी प्रश्न। तो 2 अंक के 6 प्रश्न आएंगे, टोटल 12 अंक इसमें आपको मिलेंगे। प्रश्न है, आप दूसरे लोगों के गंदे व्यवहार और हरकतों की शिकायत किससे करेंगे? तो ये जो जगह है वहां आपको आंसर लिखना है, और इसका लिखित आंसर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। इसमें मैं आपको केवल प्रश्न दिखा रहा हूं। चलिए अगला देखिएगा, हैदर अली कहां का शासक था? फिर है, किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। अगला है, कर क्या है समझाइए। तो कर के बारे में आपको लिखना है, 3 लाइन दिया है, तीनों लाइन में आपको आंसर लिखना है। फिर है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें आपको आंसर देना है। चलिए आगे देखते हैं अपन, न्यायालय में बार बार पेशियां क्यों होती है? जो बार बार पेशी जाते हैं ना, उसके बारे में आपको लिखना है, क्यों होती है उसका आंसर देना है। इसके बाद आप देखिएगा लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि 3 अंक के होंगे और 5 प्रश्न आएंगे, टोटल 15 नंबर आपको मिलेगा इसका। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा? ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 लाइन दिए, तो चारों लाइन में आपको आंसर लिखना है। फिर है, गेहूं और धान के बुआई का समय, अर्थात इसमें महीना आपको बताना है, कौन से महीने में गेहूं और धान की बुआई होती है, और कटाई का भी समय आपको लिखना है। मतलब आप कॉलम बना के इसका आंसर लिख सकते हैं, है ना। एक साइड रखिएगा धान और गेहूं, और उसके बाद बोने का समय और काटने का समय, ऐसा आप उसमें कॉलम बनाकर लिखेंगे। धान को कब बोया जाता है और कब काटा जाता है, और गेहूं को कब बोया जाता है और कब काटा जाता है, इस प्रकार आपको आंसर देना है इसका। चलिए अगला देखिएगा, 1857 में प्रमुख नेताओं का नाम जो उनके इस स्थानों से सही मिलान करें। तो यहाँ नाम दिया गया है और आपको सही मिलान आपको करना है। जैसे कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह का हो जाएगा आपका बिहार, तात्या टोपे का हो जाएगा आपका कानपुर, और लक्ष्मीबाई का हो जाएगा झांसी। इस प्रकार आपको मैच करके सही आंसर को ऐसे लाइन में आपको लिखना है, अर्थात कुंवर सिंह और डैश करके आप लिखेंगे बिहार, तात्या टोपे डैश करके लिखेंगे कानपुर, और लक्ष्मीबाई डैश करके झांसी। इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे, आपको 3 अंक इसमें मिलेंगे। अगला है, डलहौजी की हड़प नीति पर प्रकाश डालिए। तो आपको ये 4 लाइन आपको दिख रहा होगा आंसर के लिए, इतने में आपको लिखना है डलहौजी की हड़प नीति। अगला है, देश के लिए कानून बनाने का कार्य सरकार के किस अंग का है? ये आपको आंसर देना है, किस अंग का है, कौन बना सकता है कानून। फिर हम देखते हैं 4 अंक के 4 क्वेश्चन, जिससे आपको 16 अंक अर्जित होंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारियों ने व्यापारिक कंपनियों की स्थापना क्यों की? यह आपको देना है। फिर अगला है, अंग्रेजों की नई शिक्षा व्यवस्था का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? यह आपको आंसर बताना है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसका लिखित उत्तर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने पर मिल जाएगा। तो यदि अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो जरूर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि सर आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको जोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? गुट निरपेक्षता भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने में किस प्रकार सहायक हो सकती है? यह आंसर आपको लिखना है। अगला है, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, समझाइए, तथा प्राथमिक क्रियाएं और तृतीय क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए एक और प्रॉब्लम बच्चों के सामने आ रहा है अभी बोर्ड परीक्षा में, कि
लाइन जो है वो कम रहता है और उत्तर बहुत सारा रहता है। तो आप क्या करेंगे, बीच से ना 2 भाग में उसको बांट दीजिएगा, इधर भी आंसर लिखिए, उधर भी आंसर लिखिए, ठीक है। और चाहे तो जैसे 2 लाइन के बीच में गैप है, वहां भी आप लाइन खींच के आंसर लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि 5 अंक के 2 प्रश्न होंगे। तो इसमें देखिएगा क और ख करके दिया है, दोनों आपको बनाना है। क्वेश्चन है बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर लिखिए, और ख में है बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो अंतर भी लिखना है और इसका चित्र भी बनाना है आपको। इसमें टोटल मतलब 2.5 अंक करके टोटल 5 अंक मिलेंगे आपको, ठीक है, क और ख को बनाने में। वहीं यदि ये नहीं बनाना चाहते तो इसके अथवा में क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं। क्वेश्चन है हम 1857 की क्रांति के पश्चात स्वतंत्र हो जाते तो हमारा भारत किस तरह का होता, अपने शब्दों में लिखे। तो यदि हम 1857 के समय स्वतंत्र हो जाते तो क्या क्या हो सकता था, वो अपने शब्दों में आपको लिखना है। और जितने भी अपने शब्दों में वाले आंसर होते हैं वो सबसे सरल आंसर होते हैं, उसको आप अपनी दूरदृष्टि से सोच के लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन। क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो अपने विचार 5 वाक्यों में लिखिए। यदि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या क्या कर सकते थे, इसका आंसर आपको लिखना है। और यदि आपको उत्तर समझ नहीं आ रहा है या आपके पास उत्तर नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका लिखित उत्तर का। चलिए आगे देखते हैं। इसका अथवा का क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर क्या है, यह आपको बताना है। साथ ही ख में देखिए का भी बनाना है और ख भी बनाना है आपको। निम्न बिंदुओं के आधार पर लोकसभा एवं राज्यसभा में अंतर लिखे, और वो बिंदु है सदस्य की संख्या, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य संख्या, चुनाव की प्रक्रिया, कार्यकाल और छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या। ये आपको बताना है। मतलब जब आप अंतर लिखेंगे तो आपको क्या करना है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या, फिर राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, है ना, फिर उसी प्रकार लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य संख्या, और राज्यसभा में भी लिखना है। उसके बाद लोकसभा का चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा का चुनाव की प्रक्रिया, लोकसभा का कार्यकाल और राज्यसभा का कार्यकाल, फिर छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट की संख्या जो कि 11 है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 5। ये भी आपको यहाँ लिखना है सीटों की संख्या, ठीक है। इस प्रकार आपको आंसर देना है बेटा। चलिए आगे देखते हैं अपन। अगला भैया 6 नंबर के जो सबसे बड़े नंबर के क्वेश्चन आने हैं वो 2 क्वेश्चन आने हैं, तो इसको आपको छोड़ना ही नहीं, ये बना के आना है। क्वेश्चन है जनसंख्या पिरामिड क्या है, यह किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करती है ना। तो आपको पूरा जनसंख्या का पिरामिड क्या है ये बनाना है, चाहे तो आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं। और यह किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करती है, तो एग्जाम्पल लेकर आप भारत का एग्जाम्पल लेकर इसको बना सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है कोई तकलीफ नहीं है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा, साथ ही वहाँ हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, उससे आप आंसर नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अथवा में 2 क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखना है कोई 2। तो 3 दिया है, जैसे कैबिनेट मिशन दिया है, और भारतीय संविधान का निर्माण, और देसी रियासतों का विलय जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था, है ना, उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। तो 3 है, 3 में से कोई 2 ही आपको लिखना है। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। 20 नंबर का प्रश्न है आपका, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में आपको अंतर बताना है, का लिखना है और खा भी लिखना है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में आपको अंतर बताना है, ठीक है। दोनों बनाना है ना, क और खा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें आप अथवा नहीं समझेंगे, का और खा दोनों बनाना है। अगर ये नहीं बनाना चाहते तब आप अथवा की ओर आएंगे। तो अथवा आपको मैं दिखा देता हूँ क्या है आपका अथवा में। ये आपका अथवा का प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कोई 2। तो इसमें देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फूट डालो और शासन करो,
और आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका, ये 3 दिया, इसमें से कोई 2 आपको बनाना है। तो इस प्रकार आपके टोटल 80 नंबर के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाएं, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पर, और आप सबसे गुजारिश, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं देख रहा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को देख जरूर रहे हैं लेकिन एक सब्सक्रिप्शन का बटन नहीं दबा पाए हैं। तो फ्रेंड, आप सभी से गुजारिश है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलता है उससे कि हमारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, तो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, और उससे हम मोटिवेट होके आगे और बहुत सारे वीडियो आपके लिए हम बना पाते हैं। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। तो आपसी बस एक ही गुजारिश है कि फ्रेंड, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें सारे अपने फ्रेंड्स को। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।